बट जैसे जैसे बात हुई तो फिर फाइनली यकीन हुआ कि ये ओरिजिनली केबीसी की तरफ से ही कॉल आया। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। सर जम्मू मेरी डिस्ट्रिक्ट है, मैं एक गांव से आता हूँ और वो जम्मू से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इंडिया के सबसे बड़े मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं और मतलब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और उनके सामने वहाँ बैठना मतलब बहुत बड़ी बात। सेट पे भी लाइव में उनके सामने बैठा था तो वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब मेमोरी है मेरी और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी और एक्सपीरियंस। प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा था। जिस दिन मुझे कॉल आया तो उस दिन मैं घर पे ही था और बहुत एक्साइटमेंट थी घर पे। जब मैंने इनको बताया तो सभी बहुत खुश थे। ये जो कॉन्सेप्ट है केबीसी का, ये कितने लोगों का इंडिया में हज़ारों की तादाद में उनका सपना पूरा करता है जी। वो जो 13th क्वेश्चन था वो 25 लाख का क्वेश्चन था। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त मैं अपर नरैना वार्ड नंबर 3 में हूँ। ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि इनको आपने टीवी पे देख लिया होगा। आज मैं विशाल शर्मा जी के घर पे हूँ। कुछ दिन पहले ही ये केवीसी में गए हुए थे और वहाँ से एक इनाम जीत के लाते हैं और इनाम के साथ साथ अपने गांव का, परिवार का, पूरे स्टेट का नाम रोशन करते हैं। ये रहने वाले नरैना से हैं और ब्लॉक खोड़, सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर, स्टेट जम्मू कश्मीर से हैं और आज इनसे मुलाकात करवाने के लिए आपको लाया हूं। जानेंगे किस प्रकार की ये जर्नी रही इनकी, किस प्रकार का ये प्रयास रहा। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया, ना जाने लाखों करोड़ों ने अपने जो लक है चाहे उसकी मेहनत आप अपने प्रयास में लगाई और उसमें किस प्रकार इन्होंने अव्वल हासिल किया और अचीवमेंट निकाल के जो है केवीसी में अपना नाम दर्ज किया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं विशाल शर्मा जी। और आप पहले अखनूर के शख्स हैं जिन्होंने केवीसी में जाए, वहां पे हॉट सीट पे बैठे और ऐसी सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। काफ़ी समय भी आपने उनके साथ बिताया है। तो सारी जर्नी का पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ सत्यमेव में। धन्यवाद मोनू जी। और सबसे पहले तो मैं आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने काफ़ी अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरे बारे में, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितनी भी जनता मुझे देख रही है कि ये जो ड्रीम है इसको मैं 2007 से मतलब मैं ट्राई कर रहा था इसके पीछे और लगभग 15 साल लग गए मुझे यहाँ मतलब केबीसी के प्लेटफॉर्म में पहुँचते पहुँचते और हॉट सीट पे पहुँचते पहुँचते। तो बहुत एक लंबा सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा और बीच में बहुत सेटबैक्स भी देखे। और इससे पहले भी मैं 1-2 बार मुंबई तक पहुँचता था और बट इस बार थोड़ा भगवान ने साथ दिया, थोड़ी किस्मत का भी हाथ रहा और इस बार अमिताभ जी के सामने बैठने का पूरा मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हॉट सीट का एक्सपीरियंस तो मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता आपको कि कितना कमाल का था। विशाल जी, जब ये पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है केवीसी में, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जी जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये परेशानी रहती है कि असल में वो वक्त जो हैं वो कॉल कर भी रहे हैं कि नहीं कर, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड उनके बेस में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि ये ऑफिशियली जो केवीसी की तरफ से मुझे कॉल आया है और मेरी सिलेक्शन हो गई है? जी जी, तो हाँ ये एकदम आजकल इंडिया में मतलब ऐसे काफ़ी मतलब फ्रॉडस्टर्स हैं जो आपको केबीसी की तरफ से आपको कॉल करने का दिखावा करते हैं और वो आपको मतलब कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि हम ऐसे ऐसे केबीसी टीम से बोल रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया मतलब आजकल चल रही हैं, चर्चा में रहती हैं। तो मेरे को भी पहले मतलब जब फर्स्ट कॉल आया तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, थोड़ा सा ऐसे माइंड में था कि लाइक क्या ये रियल केबीसी टीम से कॉल आ रहा है। बट जैसे जैसे कॉल पे बात हुई और जैसे जैसे केबीसी ऑफिशियल से बात हुई तो थोड़ा मतलब यकीन हो गया, क्योंकि द वे दे स्पीक, उनका एक प्रोफेशनलिज्म होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाउट सा था, स्केप्टिकल था मैं, बट जैसे जैसे बात हुई तो फिर फाइनली यकीन हुआ कि ये ओरिजिनली केबीसी की तरफ से ही कॉल आया। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आप एक सेलिब्रिटी के साथ कितना समय बिताया आपने? जी अमिताभ जी के सामने मतलब ऑन स्क्रीन मतलब हॉट सीट पे मतलब लगभग 45 मिनट्स का मतलब एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? मतलब मैं बता नहीं सकता, लाइक सबको पता है, लाइक
इंडिया के सबसे बड़े मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, और मतलब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और उनके सामने वहाँ बैठना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मतलब वहाँ हॉट सीट में उनके सामने बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा लगा, और वो मतलब अमिताभ जी हैं, और बहुत ही मतलब कमाल की पर्सनैलिटी है उनकी, और जैसे वो टीवी पे सबको दिखते हैं मतलब रियल लाइफ में वैसे ही हैं, हंसी मजाक करते हैं और बहुत आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि विशाल जी, ऐसा होता है, ये देखने को सुनने को मिला है कि जब कोई एक शख्स बड़ी मुकाम पे पहुंचता है तो वो जो छोटे लोग, जहां हमारे तरह के लोग जब उनके पास पहुंचते हैं तो महसूस होता है कि हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जो बहुत ही बड़ा है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमिताभ जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ में हम्बल हैं, और बहुत ही ग्राउंडेड हैं, और उनमें मतलब वो मतलब वो वाली बात ही नहीं है। मतलब वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, और कमाल की पर्सनालिटी है उनकी। और मतलब आप जब उनके सामने होंगे तो मतलब वो आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इनफैक्ट मजाक मजाक में वो आपको बोलेंगे कि यार यहाँ ये मतलब आप सेलिब्रिटी हैं। तो उस तरह का इंटरेक्शन होता है उनसे, और वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मतलब अपना एक्सपीरियंस बयान करने के लिए। जो उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा, जो 40-50 मिनट का जो उनके साथ ऑन स्क्रीन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और सेट पे भी लाइव मैं उनके सामने बैठा था, तो वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब मेमोरी है मेरी, और बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी और एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा वो मेरी लाइफ का रहेगा। बॉलीवुड के बादशाह हैं, जी, और जी, उनके बिल्कुल, साथ आपने 50 मिनट जो बिताए हुए हैं वो तो एक्सपीरियंस रहेगा ही लाइफ में, हमेशा मेमोरेबल भी रहेगा। और पिताजी भी गए हुए थे, जी जी। कैसा महसूस हुआ पिताजी को जब आपने बताया कि केवीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया है पिताजी, तो क्या फीलिंग थी उनकी? जी, उस दिन मैं घर पे था, जिस दिन मुझे कॉल आया तो उस दिन मैं घर पे ही था, और बहुत एक्साइटमेंट थी घर पे। जब मैंने इनको बताया तो सभी बहुत खुश थे, और तो वो मतलब वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था जब मैंने इनसे शेयर किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। क्योंकि इनको पता है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ में, और मैं मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है केबीसी का, मतलब जो मैं ठीक है बहुत बार मैं मतलब लास्ट स्टेज तक पहुँच के मतलब मुझे वहाँ से लास्ट में सेटबैक मैं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब आप मुंबई तक जाते हो, ऑडिशन तक देते हो, और फाइनल सिलेक्शन जब फाइनल लिस्ट टॉप 10 में आप नहीं आ पाते हो, थोड़ा बुरा फील होता है। तो पिछली बार थोड़ा मतलब वो था कि मतलब यार इतनी दूर गया, मुंबई गया, ऑडिशन दिया, सब कुछ दिया, बट इस बार शायद किस्मत ने साथ दे दिया, और मेहनत तो खैर थी कितने सालों की, तो इस बार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विशाल जी, आप इकलौते हैं जो इस जो एपिसोड चल रहे हैं केवीसी के, जो ये सेशन चल रहा है 2022 का, इसमें आप इकलौते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना नाम दर्ज कराया है। उसमें भी आपका क्या महसूस हुआ जब आप इकलौते हैं यहाँ के? जी हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इस केबीसी 14 जो अभी ये एडिशन चल रहा है, सीज़न चल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद अभी तक जम्मू कश्मीर का शायद फर्स्ट कंटेस्टेंट ही रहा हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक चीज़ जैसे हाँ मतलब अखनूर का, तो मतलब आई एम श्योर अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट का मैं फ़र्स्ट कंटेस्टेंट जो वहाँ पहुँचा हूँ आज तक, तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, और ये आई थिंक पूरे अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट को प्राउड फील कराएगी, पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को फील, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर मतलब एक बहुत जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है, अगर गांव का लड़का जा सकता है वहाँ पे, ठीक है, मेरा ये गांव का नाम बल्लीवाला है, ये खोड़ ब्लॉक में आता है, और आपको पता है एलसी से बिल्कुल कितना ही पास है ये, तो यहाँ का अगर लड़का जा सकता है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई भी जा सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, और आई एम होपिंग कि मतलब ये चीज़ बाकियों को भी इंस्पायर करे, और आने वाले दिनों में, आने वाले सीजन्स में और भी यहाँ के मतलब जो युवा हैं, जो यूथ है, वो केबीसी के हॉट सीट तक पहुँचे। आई विश दैट, आई प्रे दैट। कुछ लोगों का विशाल जी ये भी कहना रहता है कि ये केवीसी जो है ये इनको भी फ्रॉड कह दिया जाता है, क्योंकि जहाँ तो लोग पहुँचते नहीं, जहाँ तो वो इनाम जीतते नहीं हैं, क्योंकि इनका एक जो क्वेश्चन रहता है वो ऑन स्क्रीन रहता है, जो घर में बैठ के लोग खेलते हैं, और लोगों का जब उसमें इनाम कईयों का आ जाता है और कईयों का नहीं आता है। जब ये करते हैं लोग, तो लोग इस पर भी उम्मीद छोड़ देते। 2007 से आप प्रयास कर रहे हैं और अभी आपका नंबर आया, तो अगर आप प्रयास छोड़ देते तो क्या आज आप स्टेज पे होते? नहीं होते। तो ये जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो प्रयास करना चाहते हैं, जो हॉट सीट पे बैठना चाहते हैं, उनको कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? जी, गाइडलाइन तो कुछ नहीं, बट यही मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब ये जो केबीसी प्लेटफॉर्म है ये एकदम जेन्युइन है, और एकदम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है।
हाँ, इसका थोड़ा सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उसमें आपको क्योंकि आपको ऑल इंडिया लेवल पे compete करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है, कुछ टाइम लगता है, 2-3 महीने का प्रोसीजर होता है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि, और वो चाहिए भी इनफैक्ट, क्योंकि आपको ऑल इंडिया लेवल पे compete करके टॉप 10 में आना है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन लगती है। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि KBC जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये एकदम रियल है, एकदम ऑथेंटिक है। और हाँ, मतलब आए दिन मतलब बीच बीच में लोगों मतलब चर्चा रहती है कि मतलब ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब कुछ स्क्रिप्टेड होती हैं या लाइक ये कुछ मतलब आर्टिफिशियल है, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये जितनी भी धारणाएं ये गलत है, और ये एकदम जेन्युइन शो है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि एकदम जेन्युइन शो है ये। तो आप जब लास्ट क्वेश्चन पे सर आपने क्विट कर दिया विशाल शर्मा जी, तो उस क्वेश्चन के बारे में क्या दर्शकों को बताएंगे कि आपने उस समय आगे बढ़ने का क्यों नहीं सोचा, क्यों स्टेप बैक कर लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो जो 13th क्वेश्चन था वो 25 लाख का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन जो था वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब जिसमें पिछले 8 साल की मतलब एक तरह से आप देखो तो वो टाइम कवर हो रहा था, और एक वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो नॉलेज डोमेन से नहीं था कि जहाँ मैं एलिमिनेशन या मतलब लॉजिक लगा के कुछ एनालिटिकल एबिलिटी लगा के वहाँ पे उसको मैं कर पाता। तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी क्वेश्चन था कि कहाँ वो किस देश में नहीं गए हैं, 2014 से नहीं गए हैं। तो सबको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी मतलब कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फॉरेन अफेयर्स में, तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, और वहाँ ऑन स्पॉट मतलब वो ध्यान में नहीं आ रहा था, और ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी थे। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेने में फ़ायदा नहीं है, तो मैंने आई मेड ए सेंसिबल कॉल और मैंने गेम क्विट कर दिया। विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जो सोनी लिव पे टीवी चैनल है, उनके द्वारा ही आप दर्शाए गए हैं, कुछ और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो सोनी टीवी देखते हैं, KBC देखते हैं, अपना पूरा आधा पौना घंटा जो सेशन रहता है, जो एपिसोड रहता है उसे देखते हैं, और देखने के बाद अपनी जो किस्मत है वो आजमाते भी हैं, उसे जो एक क्वेश्चन वो अमिताभ जी देते हैं उसमें आजमाते भी हैं, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से जितनी भी जनता है इसको देख रही है अभी जब देखेगी, मैं पहले ये कह दूं कि सबसे पहले तो मतलब आई थैंक सोनी चैनल, सोनी सेट चैनल, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है KBC का, ये कितने लोगों का इंडिया में हज़ारों की तादाद में उनका सपना पूरा करता है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपकी नॉलेज आपको मतलब बहुत आगे लेके जा सकती है। हाँ, इसमें प्रोसीजर जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और काफ़ी ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता है, बट ये जो KBC जो प्लेटफॉर्म है, और जो अभी सोनी चैनल, सोनी सेट चैनल जो जिस पे ये चलता है, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है कंट्री में, और आई वुड सीरियसली लाइक टू थैंक द सोनी चैनल फॉर फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ सो मैनी पीपल इन द कंट्री। और इसके साथ क्योंकि मैं जो था मैं प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं जनता को कि आप घर बैठ के अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन्स में आप लाइक साइमल्टेनियसली आप गेम खेल सकते हैं जो टीवी पे चल रहा है, और आप उसके थ्रू भी हॉट सीट तक जा सकते हैं। मैं खुद घर बैठ के फ़ोन पे खेल के प्ले अलॉन्ग के थ्रू वहाँ तक पहुँचा हूँ और हॉट सीट तक पहुँचा हूँ। तो प्ले अलॉन्ग वाला जो कंसेप्ट है एकदम जेन्युइन है, एकदम रियल है, और ये आपके सपने को मतलब पूरा कर सकता है। और ये जो आप बता रहे अलॉन्ग, और प्ले अलॉन्ग जो है ये उसका ऐप से किया जाएगा या ये ऑफिशियल साइट रहेगा? जी, इसके बारे में मैं दे देता हूँ थोड़ी क्लैरिटी कि ये जो सोनी लिव एप्लीकेशन है ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में रजिस्टर करें सोनी लिव ऐप पे, और वहाँ पे KBC का आपको लोगो दिख जाएगा। तो KBC पे आप जब आपको KBC का जो वहाँ पेज दिखेगा सोनी लिव ऐप पे, आप उस पर क्लिक करें, और थोड़ा सा बेसिक प्रोफाइल बनानी होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और उसके साथ फिर आप प्ले अलॉन्ग खेल सकते हैं अपने मोबाइल पे। वो सेम क्वेश्चन रहेंगे जो आप टीवी पे चलेंगे वही? जैसे जैसे टीवी पे जैसे आपको पता ही है जो शो है वो हर मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे स्टार्ट होता है, तो 9 बजे से लेकर 10:30 जो टीवी पे चलता है, सेम क्वेश्चंस सेम टाइम पे आपकी स्क्रीन फ़ोन पे आते हैं, और आपको फास्टेस्ट
मतलब ऑन स्पॉट उनके आंसर्स लॉक करने होते हैं। जैसे वहाँ बैठ के हॉट सीट पे कंटेस्टेंट लॉक कर रहे होते हैं, आपको सेम टाइम पे अपने फ़ोन पे लॉक करने होते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ हो जाएगी कि आप बोलो मैं एक दिन में गेम खेल लूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ये इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये जैसे जो शो होता है, तो जैसे फर्स्ट एपिसोड से लेके मैं इसमें लगा था प्ले अलॉन्ग में, और 35th एपिसोड जाके मतलब मेरी फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। तो 35 एपिसोड बैक टू बैक लगातार मैंने खेले हैं बिना कोई एपिसोड मिस किए। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब आपको लाइक अपने आप से ऑनेस्टी चाहिए, सीरियसनेस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, और एक जेन्युइन एक ये ज़रिया है हॉट सीट तक पहुंचने का। तो मैं दर्शकों से यही बोलूँगा कि मैं खुद एक प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ और मैं हॉट सीट तक पहुँच पाया हूँ। तो अगर मैं जा सकता हूँ तो सब जा सकते हैं। तो ये विशाल जी हैं जिन्होंने आपको एक ऐसा ज़रिया बताया है कि आप घर बैठ के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, सारी नॉलेज विशाल जी ने दी है। आप घर बैठ के इसको अप्लाई करें। अगर आप नॉलेज रखते हैं, आपका लक अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन्होंने बताया आपको कंटिन्यू इसको चलता रहना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। 35 डेज़ इन्होंने कंटिन्यू चलाया है उस ऐप को, और उस पर जो क्वेश्चन जो होते थे उसका जवाब देते रहे। 35 के बाद इनका नंबर जो है सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो सिलेक्शन के बाद के प्रोसेस हैं वो तो KBC जो है वो ऑटोमेटिक जो आपके साथ करता रहेगा। इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे इस सीज़न में मेरा 35th पे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, ऐसे मैं लास्ट ईयर भी मैंने प्ले अलॉन्ग खेला था, और उससे लास्ट ईयर भी, और ऐसा ही है मैं 3-4 साल से जब से ये कॉन्सेप्ट आया प्ले अलॉन्ग का। तो देखिए इसमें मेहनत तो चाहिए, थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया लेवल पे शॉर्ट लिस्टिंग आपको मतलब आपकी होती है, और उसके बाद भी मतलब मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। तो उसके बाद फिर आप जाके मुंबई आपको बुलाया जाता है, फिल्म सिटी बुलाया जाता है, और फिर फाइनल जो शूट होता है KBC के सेट पे। तो ये मतलब कोई बोले कि फर्स्ट सीज़न में ही मैं प्ले लॉन्ग ट्राई कर रहा हूँ तो इसी में मेरा नंबर आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप से एक तरह से फॉल्स होप रखने वाली बात है। इसमें आपको अगर वहाँ तक पहुँचना है, हॉट सीट तक पहुँचना है, तो आई थिंक पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। जी, तो ये विशाल जी ने सारी आपको प्रक्रिया बता दी है किस प्रकार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार करने से शायद ना हो, आपको कंटिन्यू इसी को चलाते रहना है। और जब तक ना हो, अगर आप प्रयास बढ़िया से कर रहे हैं, जब तक ना हो तो तब तक करते रहें, एक दिन सफलता जरूरी है। कोई मैसेज देना चाहते हैं सर, जो युवा है या कोई भी ऐसा हुनरबाज शख्स है जो ये स्टेज पे आप ही की तरह एक निकल के गांव से उस स्टेज पे जा सकता है, पर उसको कोई पता ही नहीं है, उनको क्या कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज बड़ा क्लियर होगा, सिंपल होगा कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और थोड़ा सी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। आई थिंक हमारे ये जो एरियाज़ हैं थोड़े से मतलब जो रूरल, खासकर स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है प्रोग्राम को लेके, शो को लेके, चैनल को लेके। तो मैसेज सिंपल है कि ये एकदम ऑथेंटिक शो है, और ये सच में इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड है जाने में, तो आजकल तो गूगल, यूट्यूब कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कुछ भी मतलब इंटरनेट भी है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता कर सकते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे वहाँ पहुँचना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं। मगर कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत नॉलेज एक मतलब मांगती है ये चीज़। तो आप अभी से ट्राई कर, अगर आप स्कूल में हैं, जो मतलब जो भी मेरे दोस्त फ्रेंड्स जो भी अभी स्कूल में हैं और जो ये सपना देख रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में KBC में जाएं, तो उनके लिए मेरा यही है कि फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप अपनी जनरल अवेयरनेस, GK काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें, अभी से रखें, और ये मतलब बहुत आपको आगे भी काम देगी। अगर KBC में नहीं तो कहीं ना कहीं आपको काम देगी। तो प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, और अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो कोई भी जा सकता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है विशाल जी सिर्फ आपसे, एजुकेशन में आप अभी किस लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी, तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो आर्मी पब्लिक स्कूलिंग हुई है 12th तक। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन की, मैंने MM कॉलेज जम्मू से मैंने BA की, और उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने MA की है हिस्ट्री में। और उसके बाद फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मतलब मैं बैक एंड अगेन मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी मेंस भी लिख चुके हैं, और इस बार भी रिज़ल्ट भी आने वाला है पिछले मेंस का भी, और आगे भी मेरा वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी में कुछ करना है, और तो यही है। विशाल शर्मा जी, आपको फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो KBC सेट पे और सोनी के TV पे आप
लगभग 1 घंटा तक रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना अंकल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अंकल जी कैसा लगा जब बच्चे ने अचीवमेंट निकाला? सबसे पहले तो तब कैसा लगा जब बच्चे ने बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लगा। कैसा माहौल था घर में? बहुत खुश मिजाज था सबका और सबको बहुत बढ़िया लगा। जब वहाँ पे आप बैठे हुए थे, अमिताभ जी से आप भी मिले होंगे, कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत बढ़िया लगा। अमिताभ तो बिग बी हैं, जैसे आप जानते हैं। हाँ, तो हमको क्या, सबको अच्छा लगता है जब कोई भी चाहता है कि हम अमिताभ जी से मिलें। जब विशाल जी से क्वेश्चन किए जा रहे थे, आपके दिल में क्या उस वक्त चल रहा था? उस समय मुझे अपने सेल्फ प्राइज नो रिकमेंडेशन, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस था कि मुझे जो हमारा बेटा है इस योग्यता रखता है। और इन्होंने 1 से लेकर, और वो पहले जो फास्ट वो थे, वो तो हाँ फास्ट फिगर क्वेश्चंस वो 6 इन्होंने क्लियर किए, और उसके बाद लगातार मतलब 12-13 तक इन्होंने कुछ किया जाकर। तो ये अपने आप के बड़ी बात है। बच्चे ने पूरा अखनूर, जम्मू कश्मीर, खोड़ का नाम, गांव का नाम, आपका नाम, पूरे इंडिया में नाम ये चल रहा है। विशाल शर्मा जो कि केबीसी सेट पे गए हुए हैं, हॉट सीट पे भी बैठे हुए हैं। तो उस ये जब फीलिंग, कैसी फीलिंग आती है जब अपना बच्चा पूरे इंडिया जानता है इनको, कैसा लगा? जी बहुत, मतलब हर एक आदमी को अच्छा लगता। मुझे क्या, सब हमारा वंश, एक कोई भी चीज़ इसमें मतलब अपने वंश का कद ऊंचा होता है, हमारे परिवार का कद ऊंचा होता है, और हमारे गाँव का कद ऊंचा होता है। और जम्मू कश्मीर अगर आप इंटरनेशनल लेवल में देखें कि तो इंडिया का नाम ऊंचा होता है। तो ये फिर मैं दोहराऊंगा कि सेल्फ प्राइड नो रिकमेंडेशन, लेकिन जो सच्चाई है तो उसको बयान करना भी कोई गलत नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। विशाल ने बहुत मेहनत किया है, और विशाल एक नई जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श है, और लोग इसे फॉलो करें, इंस्पायर हो। हाँ, इंस्पायर हों। आगे भी इनको मौका देंगे आगे इस प्लेटफॉर्म में जाने का, फिर प्रयास? आपको पूरी छूट है, मतलब ये खुली छूट है, जैसे कुछ भी कर सकता है, जहाँ पढ़ना चाहता है, जितना पढ़ना चाहता है, तो ये मतलब कर सकता है। विशाल को पूरी आज़ादी है, क्योंकि वो इतने समझदार हैं, इतने काबिल हैं कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। परिवार की तरफ से उनका पूरा सपोर्ट है इनके साथ। और विशाल जी, आप आगे ये बता दें कि आप फिर प्रयास करेंगे अगले सेशन के लिए? जी, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो केबीसी में जब आप हॉट सीट तक पहुंचते हैं, जब अमिताभ जी के सामने आप बैठते हैं, तो शो के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसमें एक रूल ये है कि जो एक बार कंटेस्टेंट केबीसी की हॉट सीट पे आ जाता है, चाहे वो जितना भी अमाउंट जीते, चाहे वो जहाँ भी जिस भी लेवल तक जाए, वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक ऑफ़र होता है। तो ये बेसिकली ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये मतलब वो मैंने लिव कर ली, एक्सपीरियंस कर ली। तो अभी अकॉर्डिंग टू रूल्स जो चैनल के हैं, जो केबीसी प्लेटफॉर्म के हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कंटेस्टेंट लाइफ में एक ही बार हॉट सीट पे जा सकता है। तो अगर आपको भी जाना है तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर करके जाइए कि आप, विशाल जी का ये भी कहना है कि आप और भी बड़ा मकाम हासिल कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा सीखिए, अभी से तैयार हो जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं, ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिलेगा हॉट सीट पे बैठने का, तो वो हॉट सीट पे जब मौका मिला है तो कुछ ऐसा इतना बड़ा करके आएंगे कि जो हमारे देश का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारी सिटी का नाम रोशन कर सके। इनके दादू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादू जी क्या ना थोड़ा कनेहा लगे कनेहा लग्या जिल्लै पोते ने इन्ना बड़ा काम किया, एक पूरा नाम रोशन किया? बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया खुशी हुई। ग्रां च पुछदे होने कि पोतरे ने केह् करी लिया? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है। केह् गल्ल होई है, केह् नहीं हुई है, अच्छा काम है। गंदा काम तो सब करते हैं, अच्छी काम है, बड़ी सच्चाई है। मेहनत बहुत ज़्यादा, मेहनत करने का फल होंदा। असें बहुत ज़्यादा खुशी है, अपने परिवार अगे भी और पीछे भी बड़ी खुशी हुई। ये दादू जी हैं इनके, और इन्होंने बताया कि यहाँ तो खुशी हमको तो हुई है, जो आगे बच्चे हैं हमारे यहाँ के उनको भी बहुत खुशी हुई है, और जो पीछे जो हमारे जो पूर्वज हैं
वो भी देख के खुश होंगे। एक ऐसा चिराग उन्होंने जो यहाँ पे इनकी पूर्वजों का जो ऐसा चिराग है जो जिन्होंने नाम रोशन किया है, पीछे जो थे इनके पूर्वज, वो भी खुश हुए होंगे इस बात को लेके, ये इनके दादू जी का कहना है। और इस वक्त ये नारायणा, अप्पन नारायणा की तस्वीरें हैं, मैं उन्हीं के घर में, विशाल शर्मा जी के घर में हूँ, और ये पूरा खुश है परिवार इस बात को लेके। और वंस टाइम इन लाइफ एक ही बार मौका मिला था और उसमें विशाल जी ने बहुत अच्छी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया, अचीवमेंट किया है, और ऐसी सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड किया है जो बादशाह हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़, मैं मोनू पराशर, धन्यवाद।